शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि एक ही तरीके और गतिविधियां सभी बच्चों के सीख पाने में सहायक हों, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। फिर भी कुछ बुनियादी चीजें हैं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रियाओं से जुड़ाव पैदा करने के लिए जरूरी हैं। कई बार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के अथक प्रयास के बावजूद बच्चे नहीं सीख पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने प्रदर्शन के परिणाम से हतोत्साहित हो जाते हैं। शिक्षकों के समक्ष ये बड़ी चुनौती होती है कि वे कैसे आकलन करें कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उनका स्व प्रदर्शन कैसा रहा है तथा बच्चों में अधिगम संप्राप्ति को प्राप्त कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों के दौरान उनके अपने प्रदर्शन में सुधार हो रहा है या नहीं। इसके लिए उन्हें हर दिन आत्मावलोकन और विश्लेषण की जरूरत होती है। शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उनमें सुधार कर सके, ऐसी ही मूलभूत प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर शिक्षक प्रदर्शन मानक एवं सूचकों का विकास किया गया है। इन सूचकों को विषयगत 4 श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। आइए सबसे पहले हम उन 4 श्रेणियों के विषय में जानते हैं, जिसमें पहली है सामान्य शिक्षण विधि। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा के माहौल को आकर्षक और सीखने के अनुकूल बनाते हैं। बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा सक्रिय रखते हुए उनका सीखना सुनिश्चित करते हैं और शिक्षण के दौरान बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हुए प्रोत्साहित भी करते हैं। दूसरा सूचक है भाषा शिक्षण। इसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों को मौखिक भाषा में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करते हुए विभिन्न मानसिक और भाषाई क्रियाओं के सहारे उनके पठन क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में तीसरा सूचक है गणित शिक्षण, जिसके अंतर्गत शिक्षक स्थानीय उपलब्ध संसाधनों, ठोस एवं मूर्त वस्तुओं का कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं, जिससे शिक्षक बच्चों में गणितीय अवधारणाओं का दैनिक जीवन में संबंध स्पष्ट कराने में भी सफल होते हैं। और चौथा तथा अंतिम सूचक है परिवेशीय अध्ययन शिक्षण, जिसके अंतर्गत बच्चों को परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन विषयगत श्रेणियों में प्रदर्शन के आधार पर सूचक के 4 स्तर होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A, B, C तथा D के द्वारा समझाया गया है, जिसमें पहला सूचक स्तर है A। इस सूचक स्तर में सभी बच्चे सक्रिय होते हैं। शिक्षक से बेझिझक प्रश्न करते हुए प्रत्येक घटना या समस्या के मूल कारण जानने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे कक्षा कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य करने में रुचि लेते हैं और अपना गृह कार्य भी पूर्ण करते हैं। दूसरा सूचक स्तर है B। सूचक स्तर B में शिक्षण के दौरान अधिकांश बच्चे सक्रिय होते हैं। शिक्षक से बेझिझक प्रश्न करते हुए प्रत्येक घटना या समस्या के मूल कारण जानने की कोशिश करते हैं। कक्षा के अधिकांश बच्चे कक्षा कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य करने में रुचि लेते हैं और वे अपने गृह कार्य को भी पूर्ण करते हैं। इसी क्रम में तीसरा सूचक स्तर है C। सूचक स्तर C में कुछ ही बच्चे सक्रिय होते हैं। केवल वे ही शिक्षक से बेझिझक प्रश्न करते हुए प्रत्येक घटना या समस्या के मूल कारण जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षण के दौरान कुछ ही बच्चे कक्षा कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य करने में रुचि लेते हैं और अपने गृह कार्य को पूर्ण करते हैं। और चौथा तथा अंतिम सूचक स्तर है D। सूचक स्तर D में प्रायः शिक्षक द्वारा अवसर नहीं दिए जाने से बच्चों को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है। शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण और बच्चों से हुई बातचीत के आकलन के आधार पर सूचक के स्तर D, C, B या A पर टिक करते हुए वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए योजना बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। B अपेक्षित स्तर है, फिर भी लक्ष्य हर सूचक में A स्तर तक पहुंचना होता है।
शिक्षक के लिए प्रदर्शन मानक और हर श्रेणी से प्राप्त सूचक के आधार पर अपने प्रदर्शन को सटीकता तथा ईमानदारी से आंकना और मानना आवश्यक होता है। यहाँ सटीकता न रखने से प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता है। हमारे व्यक्तित्व के हर एक पहलू में किया गया सार्थक बदलाव संस्था के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ना लिखना एक दिन या एक बार का कार्य नहीं है। इसको अपने नियमित व्यवहार में लाकर ही हम अपना विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इस पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है। आइए जानते हैं कि स्व विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने कार्य में सुधार से संबंधित पाठ्य सामग्री की पहचान करना एवं उसका उपयोग। बच्चों के विकास, वर्तमान शिक्षण पद्धति, स्कूल सुधार से जुड़े तमाम साहित्य को पुस्तकालय या इंटरनेट के माध्यम से सर्च करना और उसमें बताई गई बातों को यथावश्यक उपयोग करना। पठित सामग्री के बारे में नोट करते हुए उसके प्रमुख बातों के बारे में साथियों से चर्चा करना। पठित सामग्री से प्राप्त प्रमुख मतों, विचारों, सिद्धांतों, तरीकों को अपने शिक्षण में सम्मिलित करना। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सेमिनार, वेबिनार इत्यादि में प्रतिभाग करना तथा वहां से प्राप्त ज्ञान का यथावश्यक उपयोग करना। शिक्षक डायरी में प्रतिदिन अपनी शिक्षण योजना और शिक्षण कार्य के अनुभवों को स्वयं आकलन करते हुए सुधार की दिशा में संभावनाएं अंकित करना। यदि शिक्षक स्वयं आकलन के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार की योजना बनाकर उसे लागू करते हैं तो निश्चित ही वे अपने प्रदर्शन में वांछित सुधार कर पाने में सफल हो पाएंगे।